जैसलगर भाटी लजे कुल लाजे चौहान। हूँ किम परणु तुरकड़ी पच्छम न उगे भाण। अर्थ यह है कि मामा जैसलमेर के भाटी और मेरा कुल चौहान दोनों लज्जित होंगे। मैं इस लड़की से उसी प्रकार विवाह नहीं कर सकता जिस प्रकार सूर्य पश्चिम से नहीं उग सकता। ये कहावत है राजकुमार वीरमदेव की, जिन्होंने जालोर में वीर गति को प्राप्त करते हुए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। तो जालोर का दुर्ग देखिए, यह दुर्ग मारवाड़ में सूकड़ी नदी के किनारे स्वर्णगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है और प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने कहते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। वीर कानड़देव सोनगरा और उसके पुत्र वीरमदेव अलाउद्दीन खिलजी के साथ जालोर दुर्ग में युद्ध करते ही वीर गति को प्राप्त हुए थे। ऐसा माना जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात का अभियान किया था, गुजरात के अभियान से लौटती हुई सेना पर जब कानड़देव ने आक्रमण कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चला कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर को तोड़फोड़ किया गया है और वहां से अकूत संपत्ति भी लाई गई है और वहां से लोगों को बंदी भी बनाए के लाया जा रहा है, तो अचानक उन्होंने इस क्षेत्र में गुजरती हुई सेना पर आक्रमण कर दिया और अलाउद्दीन खिलजी की सेना को तहस नहस कर दिया। इसी बात को आधार बनाकर बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया था। ऐसा भी माना जाता है कि कानड़देव के पुत्र थे वीरमदेव, जिनके चर्चे दूर दूर तक थे और यह चर्चा अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा तक भी पहुंची थी और वो मन ही मन इनको चाहने लगी और उससे विवाह करने का प्रयास किया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने भी यह प्रयास किया, लेकिन वीरमदेव ने यह मना कर दिया। कहीं कहीं ऐसा संकेत मिलता है कि वीरमदेव और कानड़देव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंचे थे और वहां कुछ दिन रहे। तब अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा है वह वीरमदेव के प्यार में पड़ गई थी। लेकिन जैसा भी हो, विवाह के प्रस्ताव को जालोर के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। इस प्रकार 1311-12 के आसपास की बात है कि जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। जालोर के इस युद्ध का वर्णन पद्मनाभ की रचना कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगराती बात में भी किया गया है। जालोर का दुर्ग अपनी सुदृढ़ता के कारण बड़ा ही प्रसिद्ध रहा है और संकट काल में ये मारवाड़ के राजाओं का एक शरण स्थल भी रहा है। वहीं इसमें राजकोष भी रखा जाता रहा है। जालोर के इस दुर्ग में मल्लिक शाह की दरगाह बहुत ही दर्शनीय है। इसके साथ ही साथ दुर्ग में स्थित परमार कालीन कीर्ति स्तंभ भी उल्लेखनीय है। जैन धर्मावलंबियों के लिए आस्था का केंद्र और प्रसिद्ध स्वर्णगिरी मंदिर भी यहाँ स्थित है। तोपखाना आदि जालोर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों के अंदर है, जो जालोर को अलग ही स्थान प्राप्त करवाते हैं। इस प्रकार जालोर का यह दुर्ग अपने आप को राजस्थान में अद्वितीय स्थान दिलाता है। इस दुर्ग के बारे में एक कहावत और भी इतिहास में प्रचलित है कि राय के भाव तो रातों बीते। दरअसल जब आक्रमणकारियों को इसमें प्रवेश करने का कोई मौका नहीं मिला, तो उन्हें किसी भेदे के द्वारा ये पता चला कि दुर्ग के चारों ओर यदि राई बो दी जाए तो वो जहां से निकलेगी या उगेगी वहां दुर्ग का भाग कमजोर होगा। राई एक ऐसा तिलहन है जो रातों रात उग जाती है। तो उसी वक्त आसपास के क्षेत्रों से राई मंगाई गई, दुर्ग के चारों ओर बिखेरी गई और जहां वो सुबह उगी वहीं से आक्रमण कर दिया गया। और जब सुबह लोग राई के ऊंचे भाव के बारे में जान पाए तो वो राई बेचने के लिए वहां पहुंचे। तब ये कहा गया राई के भाव तो रातों बीते। तो ऐसा इतिहास लिए खड़ा है जालोर का दुर्ग स्वर्णगिरी पहाड़ी पर। इसका प्राचीन नाम जाबालीपुर माना जाता है और ये कहते हैं कि 8वीं शताब्दी के अंदर परमारों ने इसे बनाया था, लेकिन बाद में 12वीं शताब्दी के अंदर गुर्जर प्रतिहारों ने इसे पुनर्स्थापित किया था और उसको अपनी राजधानी बनाया था। तब से ही कहते हैं कि यह स्वर्णगिरी के नाम से जाना गया था। इसका एक अन्य नाम भी इतिहास में पता चलता है और वो नाम है कनकाचल। इस प्रकार जालोर का यह दुर्ग जाबालीपुर और कनकाचल नाम से भी इतिहास में दर्ज हुआ है। इसके साथ जुड़ी हुई कहावत राय के भाव तो रातों जीते, ये एक बड़ी ही प्रसिद्ध इतिहास प्रसिद्ध कहावत है।
यह कहावत अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ पर आक्रमण की याद दिलाती है और यहाँ के चौहान शासकों की वीरता और बलिदान की याद दिलाती है और यहाँ के लोगों की स्वामी भक्ति और देशभक्ति और साथ ही साथ महिलाओं के द्वारा जालोर आक्रमण के इस समय जौहर को एक साक्ष्य प्रदान करती है और अपने स्त्रीत्व की, क्षत्रित्व की, अपने स्वाभिमान की रक्षा करने की प्रेरणा ये युगों युगों तक देती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।